वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे कैलोस सिरप के हवाले से। कैलोस सिरप जो है वो इस्तेमाल होता है बच्चों के अगर सर में दर्द हो रहा है, या फिर बच्चों की जो है वो दाढ़ में दर्द हो रहा है, या बच्चों की दांत में दर्द हो रहा है, या फिर बुखार की सूरत में आप कैलोस सिरप जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। अगर हम नज़र दुराते हैं इसके जेनरिक के हवाले से, तो इसके अंदर आइबुप्रोफिन शामिल है। और अगर हम देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के, तो इससे जो है वो एसिडिटी हो सकती है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, डायरिया हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, और साथ में स्किन रैश भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी डोजेज के हवाले से, तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 12 ईयर्स से अबव है, उनको आपने जो है वो 4 स्पून्स देने हैं और 3 टाइम्स देने हैं। और ऐसे बच्चे जिनका वेट जो है वो 7 केजी से कम है, 7 किलोग्राम से जो है जिन बच्चों का वेट कम है, तो उनको आपने जो है वो आइबुप्रोफिन या कैलोस सिरप नहीं देना। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ वार्निंग साइंस के हवाले में, तो क्या कैलोस सिरप जो है वो प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है? तो कैलोस सिरप जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं दिया जा सकता। अगर हम बात करते हैं लैक्टेटिंग मदर्स की, तो क्या जो कैलोस सिरप जो है या फिर आइबुप्रोफिन सिरप जो है वो लैक्टेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कैलोस सिरप जो है वो लैक्टेशन में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे पेशेंट्स जिनको हाइपरटेंशन है या फिर ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उनको भी काफ़ी नज़र रखनी होगी, तब भी जो है वो कैलोस सिरप जो है वो कॉशनली यूज़ करें। अगर हम बात करते हैं कि कैलोस सिरप जो है पी के, जैसे अगर हम बड़े बच्चों को बुलाते हैं, तो क्या वो ड्राइविंग जो है वो कर सकते हैं? तो कैलोस सिरप जो है वो पी के जो है, क्योंकि इससे ड्राउजीनेस का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ड्राइविंग भी नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की, तो ये मेथोट्रेक्सेट या फिर एस्प्रिन या फिर एंटीकोएगुलेंट्स या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से जो है इनसे इंटरेक्ट कर सकती है, तो इनके साथ कभी भी इसको इस्तेमाल ना करें। अगर हम बात करते हैं इसकी हैबिट फॉर्मेशन की, तो ये कोई हैबिट फॉर्मिंग जो है वो मेडिसिन बिल्कुल नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो कब तक आ जाता है, तो 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में कितनी देर तक जो है वो ठहरी रहती है, तो ये तकरीबन 4 से 6 घंटे तक जो है वो आपकी बॉडी में रह सकती है। तो अगर आपको जो है वो जिगर का मसला है, या फिर अगर आपको जो है वो गुर्दों का मसला है, तो तब भी आपने आइबुप्रोफिन का इस्तेमाल नहीं करना। तो होप सो कैलोस सिरप के हवाले से, उसकी डोजेज के हवाले से, उसकी इंडिकेशंस के हवाले से, उसके जेनरिक के हवाले से, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से, और उसके कुछ प्रिकॉशन साइंस के हवाले से आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।